आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा प्यारे परमेश्वर पिता, सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, और इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस समय वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम हर एक से बातचीत करें मेरे खुदा। जो देखने वाले, सुनने वाले, उनसे भी बातचीत करें। और पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोलिए, सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। सबको तेरे हाथ में सौंपता, अपना तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते, आमेन। तो मेरे अजीज़ों, में आशा करता हूँ आप खुश होंगे। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 1 पद से 3 पद पढ़ेंगे। वहाँ पर हेडिंग में लिखा परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा। तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा, पूर्व युग में परमेश्वर ने बापदादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्व युग में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं से बातें की। जैसे अब्राहम से उन्होंने बातें की, नूह से बातें की, मूसा से बातें की, और उन्होंने उस वायदे को पूरा किया। जो प्रतिज्ञा उन्होंने किया था अब्राहम से, वो अब्राहम से भी जो आज हमें जो वचन सुनने का, जो वचन पढ़ने का, वचन पे चलने का, प्रभु से बातचीत करने का, प्रभु से प्रार्थना करने का, प्रभु से माफ़ी चाहने का, प्रभु से हर काम हमें परमेश्वर के सामने रखने का, और हमारे जीवन में जो हर काम एक सफल है, वो प्रभु की दया अनुग्रह है। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इतना बड़ा प्रेम किया कि हमारे लिए इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बातें किया, और आज वो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। इन अंतिम दिनों में लिखा कि इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें किया। जो पूर्व युग में उन्होंने बातें किया था, आज प्रभु हमसे, प्रभु यीशु से बातें किया है। हालेलुया। पुत्र को, परमेश्वर में पुत्र से बातचीत करने का एक सुनहरा अवसर, एक अच्छा मौका दिया है। हालेलुया। तो हमें प्रभु से बातचीत करना है, प्रार्थना करना है, और हमें वो सफल करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, वह उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाशन और उसके तत्व की छाप है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह की ये छाप है कि हमें एक पवित्र आत्मा मिली है। पवित्र आत्मा, मेरे अजीजों, हमें हमारी रक्षा के लिए, हमारी संचालन पवित्र आत्मा बन सके और हमें चलाए। तो आज से आप प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि वो पवित्र आत्मा दे, और हम पवित्र आत्मा के जरिए चले आगे और आगे बढ़ते जाए। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजता हूँ, अर्थात वो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बातें सिखाएगा। तो हमें प्रार्थना करना है कि हमें हर प्रकार की जो संसारिक अभिलाषा, उससे हमें बाहर आने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और प्रभु में हमें बढ़ने के लिए, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य तक जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इसलिए आप और मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। आप प्रार्थना करके मांगिए, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। आगे लिखा है, वह उसकी छाप, महिमा की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिनी ओर जा बैठा है। हालेलुया। वो हमारे हर एक पापों को अपने ऊपर ले लिया है। आज यदि कोई भाई गुनहगारी करता है, यदि कोई अपने बाप गुनहगार करता है, तो हम बोल देते हैं कि वो जिसने किया वही निपटेगा। भाई किया तो भाई जाने वो जल जाएगा। आज एक दूसरे के लिए कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इतना हमसे प्रेम करता कि अपना हमारा बोझ उठा लिया, हमारे पापों को, बोझ को भी ढोकर पवित्र शुद्ध किया, और उस स्वर्गीय राज्य के लिए हमें बनाया, और स्वर्गीय मुकुट देने के हमें एक वायदा किया है कि तुम प्रार्थना वचनों में बने रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम्हें स्वर्गीय राज्य में भी तुम्हें स्वर्गीय मुकुट मिलेगा और परमेश्वर का धन मिलेगा। का हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हर एक के जीवन में पिता 100 गुना फलाए मेरे पिता। इस वचनों के निमित्त मेरे पिता हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे पिता परमेश्वर।
हमें पिता परमेश्वर आपने हमें एक अनोखा प्रेम किया मेरे पिता, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। आपका स्वागत हमारे जीवनों में। आज से पवित्र आत्मा हमें हर एक को चलना सीखा, बोलना सीखा, प्रार्थना विनती करना सीखा। हम हर एक को हर एक की बातों को जान सके, हर एक हम सुध लेने वाले, हर एक की मददगार करने वाले हम बन जाए। मेरे पिता परमेश्वर मदद कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो सुनने वाले देखने उनके का आत्मिका के खोले और पिता प्रार्थना उसमें मजबूत बने और आज से पवित्र आत्मा के जरिए चलने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जीसस मेरे पिता परमेश्वर हर प्रकार के बंधन से आजाद होने पाए, संसार के अभिलाष से आजाद होने पाए, हर काम इनके सफल होने पाए, हर प्रकार के रास्ते इनके लिए खोल जाए मेरे पिता। और आशीष के कारण बने आपके स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता परमेश्वर। सब पुत्र आत्मा सौंपता हूँ प्रभु जी, अपना पुत्र आत्मा प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।